हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर है आज के पटना एडिशन में आप पढ़ सकते हैं। तो क्या है, नए साल में 2 लाख नौकरियों के आसार, तैयारी में जुटी सरकार। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें। नए लोग सब्सक्राइब और जो जिनको पसंद है वो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आज, क्योंकि आज छठ पर्व से जो कि शुरुआत तो हो गई है 2-4 दिन पहले ही, लेकिन आज शाम का है जो कि सूर्य को दिया जाएगा, अर्घ दिया जाएगा और कल सवेरे दिया जाएगा। तो बिहार और पूर्वांचल के ये प्रमुख पर्व है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं। नए वर्ष में बिहार में बड़ी संख्या में नौकरी मिलने वाली है। यह संख्या 2 लाख के आसपास होगी। इसमें सहायक प्राध्यापक, शिक्षक, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, दारोगा, सिपाही समेत दर्जनों पद शामिल है। इसके अलावा राज्य सरकार नई नियुक्तियों की भी तैयारी में जुट गई है। नई रिक्तियों के आने से हजारों पदों का इजाफा होने की संभावना है। बिहार सरकार में वर्ष 2021 में बड़ी संख्या में अस्थायी नियुक्ति होने वाली है। बहाली की प्रक्रिया जारी है। कुछ ही महीनों में इसके पूरा होने की संभावना है। शिक्षा विभाग में 4600 से ज़्यादा सहायक प्राध्यापक और स्वास्थ्य विभाग में 3270 आयुष चिकित्सक के अलावा 1600 से अधिक इंटर स्तरीय पद, 1050 कनीय अभियंता, 271 है जो कि न्यायिक सेवा के पदाधिकारी और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा आधार पर मिलने वाली सैकड़ों नौकरियां शामिल हैं। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में करीब 3000 शिक्षक के पद भी हैं। पुलिस में भी 27,000 से अधिक पदों की बहाली प्रक्रिया जारी है। इसमें दरोगा, सार्जेंट, एएसआई, स्टेनो, सिपाही चालक, सिपाही के पद शामिल हैं। इसके अलावा कारा विभाग के अधीन सहायक जेल अधीक्षक, होमगार्ड में चालक सिपाही व सिपाही, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के अधीन वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल, परिवहन विभाग के ईएसआई, चलन दस्ता सिपाही के पद शामिल हैं। तो ये बहालियाँ जो की है वो होनी है, उसकी है। और क्या, अस्थायी नौकरियों के अलावा संविदा आधारित विभिन्न पदों पर भी बड़ी संख्या में बहाली होने। इनमें इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज 5000 गैर शैक्षणिक पद, 589 अंकेक्षक, 777 प्रखंड पंचायती राज के पदाधिकारी, इसी विभाग के लेखापाल, तकनीकी सहायक विशेषज्ञों करीब 2000 पद शामिल है। इसके अलावा जिला प्रमंडलीय और विभागों में बड़ी पैमाने पर संविदा अस्थायी नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है। हालांकि इसकी संख्या अभी तय नहीं है। विभागों से ब्यौरा मिलने के बाद इस पर निर्णय लिए जाने की संभावना। मतलब इसमें क्या क्या शामिल है, बीएसएससी इंटर लेवल में पटना हाई कोर्ट की जो वैकेंसी असिस्टेंट की और आईटीआई पर इंस्ट्रक्टर के पद हैं। और भी जो विश्वविद्यालयों में जो लिपिक वर्गीय जो थे वो उसको उनकी भी वैकेंसी है जो कि आनी है। तो बड़ी संख्या में बहाली आनी है, लेकिन कब तक आएगी, क्योंकि इसमें अभी समय लगे। विभागों से भी ब्यौरा मांगा जा रहा, और ब्यौरा मांगते मांगते तो कम से कम आपको दिसंबर या जनवरी हो सकती है। तो ये नए सिरे से, क्योंकि रोज़गार है जो कि इस बार चुनाव में है जो कि काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा, और उम्मीद है जो कि आपको इसमें है जो कि वैकेंसी है जो कि आपको 2-3 महीनों के अंदर बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ, चाहे इंटर लेवल सेकंड हो, चाहे बीएसएससी सीजीएल 3 हो, चाहे आईटीआई इंस्ट्रक्टर की हो, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की हो, या अन्य जो विज्ञापनें हैं वो सारी है जो कि आपको दिखाई देगी। और उसका फ़ायदा है जो कि चुनावों में जिस तरह से रोज़गार मुद्दा रहा है उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। राज्य सरकार के अधीन कई नियुक्तियों में कोरोना और विधानसभा आम चुनाव के चलते पेच फंसा था। शिक्षा विभाग के साथ पुलिस में जारी की गई कई बहालियां जो कि इससे प्रभावित हुई। लॉकडाउन की वजह से जहां अस्थायी नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित करनी पड़ी, यहीं शिक्षक नियोजन भी प्रभावित हुआ। प्रारंभिक के साथ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 1 लाख पदों का शिक्षकों का नियोजन भी थम गया। बीपीएससी और एसएससी की द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा रोक दी गई। दोबारा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस पर तेज़ी से काम हो रहा है। नए साल में यह पूरा कर लिया जाएगा। और मैंने बताया था कि स्वास्थ्य विभाग में 10,000 नर्सों की बहाली है जो कि होनी है। जल्द ही इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। और आईटीआई का इंस्ट्रक्टर का 2500 पदों है। अन्य विभागों में भी बहाली को लेकर है जो कि तेज कर दी गई है। तो मतलब आपको ये बहालियां हैं जो कि जल्द आनी है विज्ञापन की। तो ये बड़ी खबर है। और 2 लाख पद है जो कि उम्मीद है कि आपको नियुक्तियां होगी बिहार में। तो ये अच्छी खबर है। और बीएसएससी इंटर लेवल मेंस का जहाँ तक एडमिट कार्ड का सवाल, क्योंकि कल अखबारों में आया था कि अभी तक है जो कि सूचना है जो कि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
तो फिर कैसे एडमिट कार्ड, तो आपको सूचना प्राप्त हो जाएगा। और छठ के बाद उम्मीद है कि आपको कभी भी जो कि एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। तो क्योंकि सारी परीक्षाएं अब थमने का नाम न, और बीएसएससी भी आपकी परीक्षा 13 दिसंबर को ही होगी। इसमें आप लोग मन लगाकर तैयारी करते रहें। हालांकि छठ है तो आप लोग निश्चित है कि कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे, या तो घर गए होंगे या गाँव गए होंगे या शहर गए होंगे, लेकिन फिर भी है जो कि आपको छठ के बाद है जो कि पूरी ज़ोर शोर से कम रिवीजन जरूर कर लें। और जो विषय कमज़ोर है थोड़ा एक नज़र जरूर देख लें। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते इतने कम समय में, लेकिन आप इसको सुधार कर सकते हैं। और दूसरी अन्य खबरों में क्या है, तो ये आपको स्टेनो के लिए निकला था 18/11 को। आपको व्यवहारिक जाँच हेतु योग्य पाए गए 1605 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 11/11/2020 से 13/11 तक जो कि जाँच परीक्षा जो कि स्थगित कर दिया गया था। और व्यवहारिक जाँच का 25 से 11 से 2/12 है जो कि 10 साढ़े 10 बजे पूर्वाह्न से 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। और ये कहाँ किया जाएगा, एल एन मिश्रा इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक्स, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना में किया जाएगा। और हिंदी की श्रुति लेखन के लिए जो कि श्रुति लेखन का 80 शब्द प्रति मिनट, कुल 320 शब्द और अवधि 4 मिनट का रहेगा। उसी तरह श्रुति लिखित लेखांश का टंकन 20 मिनट और हिंदी टंकन हिंदी 30 शब्द प्रति मिनट और 300 शब्द 10 मिनट। टंकन की परीक्षा जो कि कंप्यूटर पर लिया जाएगा। और फ़ॉन्ट भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि बीएसएससी इंटर मेंस वाले की कौन सा फ़ॉन्ट पर, तो आप यही फ़ॉन्ट जो बीएसएससी का फ़ॉन्ट है वो यही है, कुर्तीदेव 10 फ़ॉन्ट है, यही है। और आपको कंप्यूटर पर ये सारे टाइपिंग्स है जो कि लिए जाएंगे। अब वो जो टाइपिंग वाला ज़माना था कि लिया जाता था टाइप राइटर पर, वो नहीं होगा। तो ये है, इसको आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। उसके बाद है जो कि आपको इसका इंटरव्यू का जो लेटर जारी कर दिया गया है, 64वीं बीपीएससी जो इंटरव्यू है उसका एडमिट कार्ड आप लोग देख सकते हैं। और इसमें कैंडिडेट कितने 399 कैंडिडेट का फर्स्ट फेज का प्रथम चरण का जो कि एडमिट कार्ड है जो कि जारी कर दिया गया है। और 65वीं मेंस के लिए जो कि आपको ये दिया गया महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है कि आपको 3 स्थानों पर प्रत्येक विषय का नाम है जो कि आपको उत्तर पुस्तिका का पूर्णतः पालन करना है। ये सब स्थिति है। आपको परीक्षा हॉल में क्या करना है, एक प्रश्न के सभी खंडों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए एक ही साथ लिखे। उत्तर पुस्तिका में जो कि निर्धारित स्थान पर उत्तरित पुस्तक क्रम संख्या के सामने पृष्ठ संख्या लिखा अवश्य रहना चाहिए। स्याही है जो कि नीली और काली रहना चाहिए और वीक्षक का हस्ताक्षर उस पर ज़रूर रहना चाहिए। जेल पेन है जो कि स्केच पेन, ग्लिटर पेन, पेंसिल ये सब प्रयोग नहीं करना है। और कारणों से आपकी उत्तर पुस्तिका किसी का नाम, अनुक्रमांक ये सब आपको नहीं लिखना। 65वीं मेंस में उत्तर पुस्तिका पर हस्ताक्षर अंकित कराना जरूरी रहेगा। स्वयं पत्र लिखने से संबंधित प्रश्नोत्तर में स्वयं का नाम पता अंकित करना है। उत्तर पुस्तिका में व्हाइटनर का प्रयोग करना है पढ़ना है जो कि वर्जित कर दिया जाएगा अगर करते हैं। नाम पता भी नहीं लिखना है इसमें। और उत्तर पुस्तिका में सॉरी, थैंक यू, सर को चरण स्पर्श, सर पास कर दीजिए, ये सब है जो कि लिखेंगे तो आपके रद्द हो जाएगी। और उत्तर पुस्तिका में करेंसी नोट रखना, ये सब अक्सर देखा गया है, इसीलिए ये सब जो कि वर्जित कर दिया गया है। फिर बाद में होता क्या है कि कोर्ट में जो कि ये लड़ते हैं कि नहीं ये तो बहुत बड़ा मामला नहीं है, लेकिन इनकी कॉपी रद्द कर दी जाती है। तो ये रहा आज का अपडेट। उम्मीद है कि आपका 2021 जो नए साल है वो वैकेंसियों की भरमार रहे और आपकी तैयारी जितनी चल रही है और परीक्षाएं जो होनी है, खासकर बीएसएससी इंटर लेवल मेंस की रिजल्ट्स होंगे या बिहार दरोगा के प्री के एग्ज़ाम्स होंगे। बिहार दरोगा प्री के बहुत से लोग, एक डेट आया है, मैं वही अभी तक अपडेट हूँ 14 फरवरी, कितनी सही है तो आगे पता चलेगा, और नहीं तो फिर आपको अप्रैल या मई में ही संभावना है, थोड़ी डिले हो सकती है क्योंकि एक प्रक्रिया है जो कि क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर का सवाल है। अगर सीटें तो खाली 5000 पहले से भी थी, लेकिन 2 फेज में निकालने का कारण है कि ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर जब तक एक कंप्लीट नहीं होगी तब तक दूसरी होगी नहीं। और अगर एक ही चरण में परीक्षा लेने की, क्योंकि 2 बार चरणों में लेने का मतलब यही है कि उनकी ट्रेनिंग पूरी होगी तो फिर आपकी ट्रेनिंग जो नई वाली है, इसीलिए हो सकता है आपको पीटी अगर फरवरी में नहीं होती तो आपको अप्रैल या मई में होगी दरोगा फ्री का। तो इसी के साथ धन्यवाद।